Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर रह चुकी राधिका यादव की हत्या हो गई और हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की। पिता ने घर में राधिका पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई और उसे मार डाला। पता चला है कि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी जिसे लेकर उसका पिता उससे नाराज थे और यही गुस्सा राधिका की हत्या की वजह बन गया। अब यह भी पता चला है कि गुरुवार यानी कल राधिका की मां का जन्मदिन था। वो मां के लिए ही किचन में कुछ बना रही थी और इसी दौरान पिता ने पीछे कमर पर 3 गोलियां मार दी। लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता ने बेटी पर 3 गोलियां पीछे से चलाई हैं। आरोपित दीपक यादव जो राधिका का पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हत्याकांड से पूरा देश सन्न है और यह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर एक पिता उस बच्ची की कैसे हत्या कर सकता है जिसको 25 साल तक उसने पाला पोसा बड़ा किया। पच्चीस साल की एक लड़की जिसकी आंखों में सपने थे अपने खेल के दम पर बुलंदी का आसमान छूने के, जिसका सपना था बड़ा टेनिस खिलाड़ी बनने का। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन कंधे की चोट ने उसके सपने को चकनाचूर किया तो वो नई पीढ़ी के टेनिस हुनर को तराशने में लग गई। एकेडमी खोलकर बच्चों को टेनिस सिखाने लगी। एक और राधिका के इस कदम से उसका नाम हो रहा था, एकेडमी से उसकी पहचान बन रही थी, लेकिन यही बात उसके पिता को अखर रही थी। उसे पसंद नहीं था कि राधिका एकेडमी चलाए, दूसरे बच्चों को टेनिस सिखाए और सबसे बड़ी बात इसके जरिए पैसे कमाए। इसी बात को लेकर कई बार उसके पिता दीपक ने राधिका को समझाया, एकेडमी बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन राधिका जिद पर अड़ी रही। उसके पिता को यह बात नामंजूर थी, वो इसे अपमान मान रहा था, जिसके चलते उसने खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोली मारकर बेटी की हत्या कर दी। ये सनसनीखेज वारदात है राजधानी से सटे गुरुग्राम की, जहां राज्य स्तर टेनिस खिलाड़ी रही राधिका यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। पिता दीपक यादव के मुताबिक लाइसेंसी रिवॉल्वर की 3 गोलियों से उसने बेटी की जान ले ली। हमारे को आज 11:30 बजे इंटीमेशन मिली थी मरिंगो हॉस्पिटल से, भाई एक लड़की राधिका है, उसकी उम्र 25 साल है और उसके 3 गोली लगी हुई है। और मौके पे अभी पता चला अभी यहाँ कोई इनके परिवार में इसके पिताजी ने ही इसके लड़की को गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक दीपक, उसकी पत्नी और बेटी राधिका ही घर पर थे। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला लड़का बाहर था। राधिका किचन में काम कर रही थी। पिता लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ किचन में पहुंचा। पिता ने बेटी राधिका को 3 गोलियां मारी। पहली मंजिल पे जो आप घर देख रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है, वजह को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिता नाराज थे क्योंकि बेटी रील बनाती थी। कभी ये भी कहा जा रहा है कि पिता जो बेटी ने अपना टेनिस एकेडमी खोल रखा था उससे भी पिता नाराज थे। तो असल वजह क्या है ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ पिता से बल्कि घर में वो उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी से पूछताछ कर रही है। जैसे ही फायरिंग की आवाज हुई, नीचे के फ्लोर पर रहने वाला दीपक का भाई मौके पर पहुंचा तो देखा राधिका खून से लथपथ थी। पास में उसका भाई बैठा था और उसकी रिवॉल्वर भी वही थी। 3 गोलियां लगने से राधिका का बहुत खून बह चुका था। गंभीर हालात में उसके चाचा और भाई उसे लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने भी अपना जुर्म कबूल किया।
लेकिन एक तरफ बेटी अपने परिवार और देश का मान बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी वारदात एक समाज के तौर पर ये बेहद चिंता में डालने वाली वारदात है। नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, गुरुग्राम, आज तक। तो बहुत से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे एक पिता अपनी बेटी की हत्या कर सकता है। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं इस मामले में हुआ क्या, तो वो हम आपको बताते हैं वारदात में क्या क्या हुआ। गुरुग्राम में 25 साल की टेनिस खिलाड़ी की हत्या की गई। यही वो खिलाड़ी थी राधिका यादव, जो टेनिस की बुलंदियों तक पहुंचना चाहती थी। 25 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई गुरुग्राम में। और किसने की, ये चौंकाने वाली बात है। राधिका के पिता ने बेटी को 3 गोलियां मारी पीछे उसकी कमर पर। किचन में काम करने के दौरान उसकी हत्या कर दी गई। लाइसेंसी रिवॉल्वर जो पिता की थी, उससे ये गोली मारी गई। आरोपित के भाई ने मामला दर्ज कराया है, यानी जो चाचा थे उन्होंने ये मामला दर्ज कराया और उसके बाद आरोपित को गिरफ्तार किया गया। अब कैसे हत्या की, तो देखिए, लाइसेंसी रिवॉल्वर बताई जा रही है कि पिता दीपक यादव की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। किचन में काम करने के दौरान पीठ पर 3 गोलियां मारी कमर की तरफ। घर पर माता पिता और राधिका मौजूद थे। माता का जन्मदिन था तो उनके लिए कुछ बना रही थी किचन में। प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला बेटा उस दौरान घर में था नहीं, वो बाहर था। आरोपित का भाई और बेटा घर पहुंचे और देखा तो खून से लथपथ राधिका जमीन पर थी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या कोई ताना इतना बड़ा हो सकता है कि एक बेटी की हत्या कर दी गई, जिस बेटी को पाला पोसा बड़ा किया? लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो लोग अच्छे से जानते थे वो भी बेहद इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि दोनों के बीच की बॉन्डिंग। हम उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर ये अक्सर खेलने जाया करती थी, जहां पर ये जब प्रैक्टिस करती थी 2 साल पहले, जब ये खुद एक खिलाड़ी थी तो इसके पिता भी अक्सर साथ में जाया करते थे। वहां पर काम करने वाले एक शख्स ने मैं बताया कि गजब की बॉन्डिंग थी, दोनों लोग साथ में खेला करते थे। हमने जब और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि प्रतियोगिता जब कोई जीतती थी, जब कोई कंपटीशन जीतती थी, तो जो ट्रॉफीज होती थी दीपक यादव सामने घर में लगाते थे। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना बड़ा उन्होंने कदम उठाया, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी? क्योंकि हमने जब और लोगों से पूछताछ की या पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो किसी ने इस बात का अंदेशा जाहिर नहीं किया कि दीपक यादव इतना बड़ा कदम उठा सकते थे। क्या सिर्फ वो ताना कि उनकी बेटी एकेडमी चलाती है इसलिए ताने देते थे, इसलिए उन्होंने गोली मार दी कि उनकी बेटी ने बात मान के एकेडमी बंद नहीं किया? या फिर एक दूसरी वजह भी सामने आ रही है कि रील्स बनाती थी और रील्स को लेकर के वो खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि रील्स बने? या फिर ये दोनों वजह हैं? एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए हिमांशु, कि हमने चूंकि अच्छी प्लेयर थी, स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर उसने खेला, फिर अपनी एकेडमी चलाती थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जब हमने उसके अकाउंट खोजने की कोशिश की तो नहीं मिला। आशंका इस बात की भी है कि शायद उसका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। बहुत तो सारे पहलू हैं। देखिए, यही तो हिमांशु बात की जा रही है। बहुत सारे पहलू हैं, उन पहलुओं पर हम आपसे बात करेंगे। अगर राधिका की एकेडमी को लेकर उसके पिता के मन में इतना गुस्सा था तो क्या उसके परिवार वालों को इसका पता नहीं था? क्योंकि राधिका की मां हैरानी जता रही है कि आखिर उसके पति ने बेटी की जान कैसे ले ली। राधिका की हत्या के बाद सवाल उसके हत्यारे पिता पर है, सवाल बच्चों और माता पिता के रिश्तों पर है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या मामूली सा ताना परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्या राधिका की मां और उसके परिवार और लोगों को उसके पिता की इस मंशा की भनक नहीं लगी? क्या वो नहीं जान सके राधिका के पिता के मन में क्या चल रहा है? राधिका के पिता का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो उसकी मौत की वजह बन सकता है। राधिका की मां का दावा है कि वारदात के वक्त वो कमरे में थी, वहीं उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी। राधिका की मां खुद इस बात की हैरानी जता रही है कि आखिर उसके पति ने बेटी की हत्या क्यों की। उधर राधिका की हत्या के बाद सबसे पहले उसके चाचा ही मौकाए वारदात पर पहुंचे थे। उसने ही अपने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
पहली बार जब उसने राधिका का खून से लथपथ शव देखा तो उसे भरोसा था कि हत्या उसके भाई ने ही की है। तो क्या राधिका के चाचा को पहले से इस बात का एहसास था कि उसका भाई ऐसा कदम उठा सकता है? अगर उसे इस बात का एहसास था तो क्या उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की? अगर उसने अपने भाई को समझाया तो फिर उसने उसकी क्यों नहीं सुनी? ऐसे में इस हैरान करने वाली वारदात के बाद सवाल यह भी है कि क्या घर वालों में रिश्तों की डोर टूट गई है, जिसका नतीजा ऐसी वारदात के रूप में सामने आ रहा है। नीरज वशिष्ठ, अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। और देखिए, इस हत्या के बाद अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि वजह क्या है। तो वजह राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने पर यह गुस्सा था। उसके पिता की बात की जा रही है जिसने हत्या की। समझाने के बाद भी राधिका मानी नहीं, क्योंकि वो बच्चों को सिखाना चाहती थी टेनिस। लोग बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे और यही ताना उसको पसंद नहीं है। ये वजह जो पिता ने बताई है, जो हत्यारे पिता ने पुलिस के सामने बताई है कि समझाने के बाद भी राधिका नहीं मानी और उसके बाद जब लोग बेटी की कमाई खाने का ताना देते थे उसके बाद मार दिया। आखिर क्यों एक पिता बेटी का कातिल बन गया? आखिर उसके मन में किस बात का गुस्सा था जिसके चलते उसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया? सब लोगों के मन में यही सवाल इस वक्त कौंध रहा है। स्टेट लेवल की टेनिस खिलाड़ी रही राधिका की हत्या की वारदात जितनी खौफनाक है उतने ही सवाल पैदा करती है, क्योंकि राधिका की हत्या उसी पिता ने की जिसने उसे 25 साल तक पाला। लेकिन एकेडमी चलाने का फैसला उसे इतना नागवार गुजरा कि पिता ही उसका हत्यारा बन गया। जिस बेटी ने टेनिस में कई मेडल जीतकर नाम कमाया, पिता का सर गर्व से ऊंचा किया। जिस बेटी की टेनिस एकेडमी के लिए पिता ने अपनी गाड़ी कमाई लुटाई, आखिर वो क्यों बन गया बेटी का हत्यारा? पुलिस के मुताबिक जिस टेनिस एकेडमी को खोलने में पिता ने मदद की थी, वही एकेडमी बेटी की हत्या की वजह बन गई। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब मैं गांव में दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था तो लोग कहते थे कि आप लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफी परेशान था। लोग मेरी लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। मैंने अपनी लड़की से कहा कि आप टेनिस की एकेडमी खोल रही हैं, इसको बंद कर दो। लेकिन मेरी लड़की ने एकेडमी बंद करने के लिए मना कर दिया। मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती थी जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती थी, जिससे मैं काफी परेशान और तनाव में था। और इसी तनाव में मैंने अपनी लाइसेंस की रिवॉल्वर निकालकर जब मेरी लड़की राधिका यादव रसोई में खाना बना रही थी तो अपनी लड़की राधिका यादव की कमर पर पीछे से 3 गोली मारी। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।